विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र आखिरकार 14वें दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और सोमवार तक के लिए विधानसभा स्पीकर ने स्थगित कर दिया, जिसके बाद में विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा स्पीकर समेत बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार 2 लोगों के कहने पर सरकार चला रही है और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब बीजेपी विकास के मुद्दे पर नहीं, जाति और धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 2 बाबाओं के नाम का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी अब बाबाओं के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी बीच उन्होंने 2 प्रवचनकर्ताओं के नाम भी लिए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पहले ही दे दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। नैतिकता के साथ उन्हें अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अध्यक्ष नहीं होते तो विधानसभा सत्र चलता ही नहीं। लेकिन वह अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं और हमारे अविश्वास प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वर्मा ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी लोगों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने महू की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपनी जांच रिपोर्ट हमारे पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंप दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं। पुलिस ने सरकार के दबाव में और स्थानीय नेताओं के दबाव में पीड़ित परिवारों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, फिर चाहे वह युवती हो या युवा, उनके परिवारजनों पर पुलिस ने उल्टी एफआईआर की है, जो कि सरासर गलत है और निंदनीय भी है। उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्री से जब इस मामले में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कल इसका पूरा जवाब देंगे और आज वह कहने लगे कि हम पहले ही जवाब दे चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मृतक के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, लेकिन हमने 1 करोड़ के साथ एक मकान की भी मांग की है और सीबीआई जांच की भी मांग की है। सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब आदिवासियों के साथ खड़ी है और इस बात को हम सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक ले जाएंगे। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी उन आदिवासी भाइयों के साथ खड़ी है। सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा कि हमने सदन में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की, मगर उस पर भी किसी भी तरह का कोई गौर नहीं किया गया। अब जिस तरह के गृह मंत्री जो बयान दे रहे हैं, देखिए, गृह मंत्री ने कल कहा था, जब हम लोगों ने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास अस्पष्ट जानकारी आई है, मैं कल सदन में जब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो है वो आ जाएगा, तब मैं बयान दूंगा। आज सुबह हमने जब कहा तो बोले मैंने तो कल दे दिया बयान, मैं अब वक्तव्य नहीं दूंगा। फिर हमने प्रेशराइज किया तो उनका वक्तव्य आया, लेकिन दुर्भाग्य कि जिस आदिवासी बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसी के माता पिता और भाई पे प्रकरण दर्ज कर लिए। एक बच्चा जो अपनी नौकरी से लौट के आ रहा था, वो खड़ा होकर देखता कि भीड़ क्यों जमा है, उसको गोली मार दी जाती है, उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर दिया। हमने मांग की कि 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, एक प्रधानमंत्री आवास दे, एक शासकीय नौकरी दे। तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिया है। और कितनी बड़ी अवमानना है, इधर वो 4-4 लाख की बात करते हैं, उधर उनका कलेक्टर 10-10 लाख रुपए के चेक देने चला जाता है। ये घोषणा नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन में करना थी। कलेक्टर कैसे चला गया? सदन में बोलना था कि 1 करोड़ की मांग हुई है, हम 10-10 लाख दे रहे हैं। तो ये बड़ा विसंगतिपूर्ण है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है आदिवासी वर्ग के साथ, उन्हीं के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकना हो तब 2.5 लोग आदिवासी इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी के वहाँ शिवराज ने नंबर बढ़ा लिए, लेकिन इन्हीं के पास में बुधनी विधानसभा से लगा हुआ 40 किलोमीटर दूर नेमावर में 3 अबूझ बच्चों आदिवासी के साथ बलात्कार होता है, पूरे परिवार को 10 फीट घेरे में, लेकिन शिवराज वहाँ नहीं गए, ना कोई उनको सहायता दी। तो ये इनका चेहरा है
कि नाम पे वोट ले लो आदिवासियों के, जब उनके लिए कुछ करने का मौका है तो मुंह फेर के खड़े हो जाओ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्पीकर जिस तरीके से कार्रवाई चला रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप बीजेपी का मतलब का जो संकल्प होता है, बिना कार्यसूची में आए हुए, पिछली बार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का तो उन्होंने बिना कार्यसूची में आए आपने संकल्प पारित करा लिया। अहीर रेजिमेंट जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, अहीर रेजिमेंट का संजय यादव ने संकल्प लगाया था, दूसरे विधायकों के संकल्प लेके उस संकल्प को स्पीकर ने गायब कर दिया। हमने रिक्वेस्ट की कि यदि आपने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का अचानक ले लिया तो इसको भी ले सकते हैं, 1 मिनट बोलने का मौका दे दो। लेकिन ये हर दृष्टि, हर विषय को राजनीति के तराजू में तोलते हैं, स्पीकर से लेकर शिवराज और नरोत्तम मिश्रा, इसलिए अहीर रेजिमेंट के संकल्प को गायब कर दिया। सर, जो अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आने वाले थे, उस पर क्या आज आखिरी? देखिए, मैंने बार बार कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हर प्रदेश की अपनी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। यदि नाना पटोले ने पत्र लिखा है धीरेन्द्र शास्त्री जी की सभा नहीं होने का, उन्होंने जो दृश्य मध्य प्रदेश के देखे हैं, तमाम आपकी चैनलों ने दिखाए हैं कि कई लोग, सैकड़ों लोग मर गए इस तरह की धर्म सभाओं में, भगदड़ मच गई, व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह का हमारे वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और बात असली ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से आरंभ करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान। दिल्ली में सरकार मोदी नहीं चला रहे, या तो अडानी अंबानी चला रहे हैं, बाबा लोग चला रहे हैं। इस देश के बाबा लोग सरकार को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोई बाबा बोलता है कि 4 बच्चे होना चाहिए, कोई बोलता है कि 1 बच्चा आरएसएस में दे दो। ये क्योंकि बीजेपी को अपने उस पर भरोसा कम है आने वाले चुनाव में, तो ये बाबाओं की सभा करा के अपना महिमंडन करवा के, हिंदू मुस्लिम करवा के, ये इसलिए इस तरह की सभाओं का है। क्या ऐसे बाबाओं पर बैन लगना? अब देखिए, बैन लगाने का बोलेंगे तो उनके कई तरह के चक्षु आ जाएंगे, पर आपने खुद देखा है सीहोर प्रदीप मिश्रा जी की सभा में भगदड़ मची, कितने लोग मरे हैं। ये तो जो शासनकर्ता लोग हैं, या तो वो अंधे हैं, उनको इस तरह के निर्णय लेना चाहिए। पूरे देश ने देखा है कितने लोग मरे थे सीहोर में आज से 1 महीना पहले। बागेश्वर धाम तो आप भी गए थे कमलनाथ जी? जी हाँ, हमें कमलनाथ जी को निमंत्रण था, धीरेन्द्र शास्त्री जी का 2-3 बार फ़ोन पे चर्चा हुई। उन्होंने निमंत्रण दिया था कि मेरे वहाँ एक सप्ताह मनने वाला है, वो कन्यादान, विवाह और ये वो, तो उन्होंने आग्रह किया था कि एक बार आप आएँ। तो कमलनाथ किसी स्टेज पे नहीं गए, ये शिवराज जाएंगे तो स्टेज पे माइक लेके इधर से उधर घूमेंगे, ये करेंगे। हम इस तरह का कोई महिमा मंडन नहीं करते। निमंत्रण था एक संत का, चले गए, बात करके आ गए। तो आप पटोले के समर्थन में? पटोले के समर्थन, मैंने आपसे कहा कि हर राज्य की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोगों की जान गई इस तरह की सभा में, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। उन्होंने कहा है कि अंधविश्वास फैलाते थे, वो उनका नज़रिया है। मैंने कहा ना, उन्हें ऐसा लगा होगा ना, जिस धर्म सभा में आप आयोजन कर रहे हो कि यहाँ आने से ऐसा होगा और लोग वहाँ मर रहे हैं, तो उनकी आस्थाओं पे भी कुठाराघात हुआ, इसलिए उन्होंने। ऐसा तो नहीं यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री की फिल्म फॉलोइंग, वहाँ पे संत तुकाराम की, तो दोनों के कांग्रेस बैलेंस करना चाह रही है जिससे। नहीं, कांग्रेस, देखिए, हम सारे धर्मों को, हम कांग्रेस के लोग भारत में समान महत्व देते हैं। हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की मूल आत्मा, प्रथम पंक्ति ये कि भारत राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम उस पर चलने वाले लोग। रेजिमेंट का